हेलो बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ऊष्मागतिकी में विभिन्न निकाय में क्या क्या कैसे कैसे चेंजेस होते हैं उसकी बात करते हैं। जैसे देखो बेटे, मतलब हम लोग बात करते हैं ऊष्मागतिकी निकायों की, ऊष्मागतिकी प्रक्रम की बात करते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है समतापी प्रक्रम। तो समतापी प्रक्रम में क्या क्या होता है समझिएगा। समतापी प्रक्रम में आपको पता है समतापी का मतलब ताप समान, यानी ये स्थिर रहता है ताप। अगर ताप स्थिर हो गया तो T2 माइनस T1 किसके बराबर होता है? डेल्टा T के बराबर। और जब ये दोनों स्थिर है तो T1 T2 के बराबर है, तो डेल्टा T या dt यानी सूक्ष्म परिवर्तन भी यहां पे क्या है? शून्य है। तो जो जो राशियां डिपेंड करती हैं ताप पर वो सब शून्य हो जाएंगी। जैसे डेल्टा E किसके बराबर होता है? NCV डेल्टा T के बराबर, और डेल्टा T शून्य है इसलिए डेल्टा E जीरो हो गया। अब डेल्टा H इक्वल टू क्या होता है? NCP डेल्टा T। अब यहां पर भी डेल्टा T जीरो तो डेल्टा H भी जीरो, यानी समतापी प्रक्रम में डेल्टा E और डेल्टा H जीरो। अब समझना जरा, अवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। अवस्था परिवर्तन भी समतापी प्रक्रम है। कैसे है? समतापी प्रक्रम है। जैसे H2O द्रव है और ये 100 डिग्री सेल्सियस पे H2O वाष्प में बदलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाष्प में बदल रहा है। अब क्या यहां पर डेल्टा E शून्य होगा? ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। तो बेटे यहां पर डेल्टा E शून्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आंतरिक ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। गतिज ऊर्जा ताप का फलन है, जबकि स्थितिज ऊर्जा अंतराणुक आकर्षण बल का फलन है। तो आदर्श गैसें जो होंगी वहां पर ताप शून्य, इसलिए वो शून्य हो गई आंतरिक ऊर्जा। मगर अवस्था परिवर्तन में क्या दोनों की स्थितिज ऊर्जा समान होती है? अवस्था परिवर्तन में गतिज ऊर्जाएं समान हो जाती हैं यहां पर, मगर स्थितिज ऊर्जा समान नहीं होगी। स्थितिज ऊर्जा द्रव की ज्यादा होगी, इसलिए यहां पे डेल्टा E जीरो के बराबर नहीं होगा। ये एक क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अब दूसरी बात करते हैं। देखिए, इसको मिटा के दूसरी बात करते हैं हम लोग।